नमस्कार दोस्तों, अब हम पतंजलि सूत्र जो योग सूत्र है उसके भाग 1 को आगे पढ़ने वाले हैं, जहां अब योग अनुशासन का हम अर्थ समझने वाले हैं। अब योग का अनुशासन, अनुशासन का मतलब है होने की क्षमता, जानने की क्षमता, सीखने की क्षमता। हमें ये तीनों बातें समझ लेनी चाहिए। होने की क्षमता का मतलब है, पतंजलि कहते हैं, यदि तुम अपना शरीर हिलाए बिना मौन रहकर कुछ घंटे बैठ सकते हो, तब तुम्हारे भीतर होने की क्षमता बढ़ रही है। तुम हिलते क्यों हो? कुछ पल भी तुम बिना हिले डोले नहीं बैठ सकते। तुम्हारे भीतर सतत चंचल है। कहीं तुम्हें खुजलाहट होती है, टांगे सुन्न होने लगती हैं, बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। ये सब हिलने के बहाने हैं। तुम मालिक नहीं हो। शरीर से नहीं कह सकते कि अब 1 घंटे तक मैं नहीं हिलूंगा। शरीर तो तत्काल विद्रोह कर देगा। उसी पल तुम्हें वह मजबूर करेगा हिलने के लिए, कुछ करने के लिए, और तुम्हें कारण भी देगा कि तुम्हें हिलना ही है, क्योंकि एक कीड़ा काट रहा है वगैरह वगैरह। तुम कीड़े को जब देखने जाओ तो हो सकता है उसे ढूंढ भी ना पाओ। तुम आत्मस्थ नहीं हो। तुम एक सतत कंपित ज्वारग्रस्त हलचल हो। पतंजलि के बताए आसन किसी शारीरिक प्रशिक्षण से खास संबंधित नहीं, बल्कि वे एक आंतरिक प्रशिक्षण से संबंधित हैं कि बस होना, कि बिना कुछ किए, बिना किसी गति के, बिना किसी हलचल के बस ठहर जाओ। यह ठहरना अंतरस के केंद्रीकरण में सहायक होगा। यदि तुम एक ही आसन में ठहर सकते हो तो शरीर गुलाम सेवक बन जाएगा। फिर वह तुम्हारा अनुगमन करेगा। शरीर जितना अधिक तुम्हारा अनुगमन करेगा, उतना ही अधिक शक्तिपूर्ण और विराट बनेगा तुम्हारे भीतर का अस्तित्व। और इसे ध्यान में रखना कि तुम्हारे शरीर में गति नहीं होती तो तुम्हारे मन में भी गति में नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर और मन कोई अलग अलग चीजें नहीं, वे एक ही घटना के 2 छोर हैं। तुम शरीर और मन नहीं हो, तुम शरीर मन हो। तुम्हारा व्यक्तित्व मनो शरीर है, साइकोसोमैटिक है। एक साथ शरीर और मन दोनों हैं। मन शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, और तुम इससे विपरीत भी कह सकते हो। शरीर सबसे स्थूल हिस्सा है मन का। इसलिए जो कुछ शरीर में घटित होता है वही मन में भी घटित होता है, और इसके विपरीत जो कुछ मन में घटित होता है वही शरीर में घटित होता है। यदि शरीर में कोई गति नहीं हो रही है और तुम एक ही आसन में स्थिर रह सकते हो, यदि तुम शरीर को खामोश रखने के लिए कह सकते हो, तो मन भी खामोश बना रहेगा। वास्तव में मन गतिमय बनता है तो शरीर में भी गति लाने की कोशिश करता है, क्योंकि शरीर में गति आएगी तो फिर मन भी आसानी से गति कर सकता है। गतिहीन शरीर के साथ मन गतिमान नहीं हो सकता। मन को गतिमान शरीर का सहयोग चाहिए। यदि शरीर अगतिमान है और मन भी अगतिमान है, तब तुम केंद्र में, अंतरस्थ में केंद्रित हो। स्थिर आसन
केवल शारीरिक प्रशिक्षण नहीं, यह एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना हुआ जिसमें कि केंद्रस्थता घटित हो सकती है, जिसमें कि तुम अनुपस्थित हो सकते हो, तुम अनुशासित हो सकते हो। जब तुम बसो, जब तुम केंद्रस्थ हो गए हो, जब तुम जान गए हो कि मात्र होने का क्या अर्थ है, तब तुम सीख सकते हो, क्योंकि तभी विनम्र बनोगे। तब तुम समर्पित हो सकते हो, तब कोई नकली अहंकार तुमसे चिपका ना रहेगा। क्योंकि एक बार जब स्वयं में केंद्रित हो जाते हो, तब जान लेते हो कि सारे अहम झूठे हैं। तब तुम झुक सकते हो और तब एक शिष्य का जन्म होता है। शिष्य होना एक बड़ी उपलब्धि है। अनुशासन के द्वार राही तुम शिष्य बनते हो। अंतरस में केंद्रस्थ होकर ही तुम विनम्र बनोगे, तुम ग्रहणशील बनोगे, तुम खाली हो पाओगे और तब गुरु अपने को तुम में उड़ेल सकता है। तुम्हारी रिक्तता में, तुम्हारे मौन में ही वह प्रवेश कर सकता है। तुम तक पहुंच सकता है, तभी संप्रेषण संभव हो पाता है। शिष्य का अर्थ है जो अंतरस में केंद्रित है, जो विनम्र है, ग्रहणशील है और खुला है, जो तैयार है, सचेत है, प्रतीक्षारत और प्रार्थनामय है। योग में गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण है, सर्वथा महत्वपूर्ण है। शिष्य का अर्थ है जो अंतरस में केंद्रित है, जो विनम्र है, ग्रहणशील और खुला है, जो तैयार है, सचेत है, प्रतीक्षारत और प्रार्थनामय है। योग में गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण है, सर्वथा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तुम उस व्यक्ति के जो कि आत्मस्थ है, उसके गहन सानिध्य में होते हो, तभी तुम्हारा केंद्रीभूत होने की घटना घटेगी। यही है सत्संग का मतलब। तुमने सत्संग शब्द को सुना है, इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल गलत किया है। सत्संग का अर्थ है सत्य का गहरा सानिध्य। इसका अर्थ है सत्य के पास होना, सद्गुरु के पास होना, जो कि सत्य के साथ ख्याल हो चुका हो। बस सद्गुरु के निकट बने रहना, खुले हुए, ग्रहणशील और प्रतीक्षारत। और यदि तुम्हारी प्रतीक्षा गहरी और सघन हो जाती है, तब एक गहन आत्ममिलन घटित होगा। सद्गुरु कुछ नहीं कर रहा, वह वहां है, मौजूद, उपलब्ध। यदि तुम खुले हो तो वह तुम में प्रवाहित हो जाएगा। अप्रवाहित होना ही सत्संग कहलाता है। सद्गुरु के साथ तुम्हें कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं। यदि तुमने सत्संग सीख लिया, उतना काफी है। यदि तुम सत्संग के निकट रह सकते हो, बिना कुछ पूछे, बिना सोच विचार के, बिना तर्क के, बस गुरु के निकट उपस्थित हो, प्राप्त हो, तो सद्गुरु का आत्म अस्तित्व तुम में प्रवाहित हो सकता है। और आत्म अस्तित्व प्रवाहित हो सकता है, वह तो प्रवाहित होता ही रहा है। जब कोई व्यक्ति अखंड प्राप्त कर लेता है, तब उसका अस्तित्व एक विकिरण, रेडिएशन बन जाता है। वह प्रवाहित होता रहता है। तुम उस
उसे ग्रहण करने के लिए वहाँ हो या नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। वह तो नदी की भांति बह रहा है, और यदि तुम खाली हो, एक पात्र की तरह तैयार हो और खुले हुए, तो वह तुम में बह आएगा। शिष्य का अर्थ है वह व्यक्ति जो ग्रहण करने को तैयार है, एक गर्भाशय की तरह बन चुका है, ताकि सद्गुरु प्रवेश कर सके, उसे अनुप्राणित कर सके। सत्संग शब्द का यही अर्थ है। सत्संग प्रवचन नहीं है। हाँ, प्रवचन हो सकता है, लेकिन प्रवचन तो बस एक बहाना है। तुम यहाँ हो और मैं पतंजलि के सूत्रों पर बोलूंगा, लेकिन वह एक बहाना है। यदि तुम सच में ही यहाँ हो, तब वह प्रवचन, यह बोलना, यह तो तुम्हारे यहाँ होने का बहाना मात्र ही है। यदि तुम में ही यहाँ हो, यदि तुम सच में ही यहाँ हो, तो सत्संग आरंभ होने लगता है। मैं प्रवाहित हो सकता हूँ, और वह प्रवाह किसी भी बातचीत से कहीं अधिक गहरा है। वह प्रवाह भाषा के द्वारा बने संप्रेषण से, तुम्हारे साथ हुई किसी भी मानसिक भेंट से बहुत गहरा है। जब तुम्हारा मन सुनने में संलग्न है, तब वह मिलन है, यह संप्रेषण घटित होता है। यदि तुम्हारा शिष्य हो, यदि तुम एक अनुशासित व्यक्ति हो, यदि तुम्हारा मन मुझे सुनने में संलग्न है, तुम्हारी अंतरसत्ता सत्संग में हो सकती है, तब तुम्हारा सिर व्यस्त रहता है, और हृदय खुला रहता है, तब एक गहरे तल पर मिलन घटित होता है। वही मिलन सत्संग है, और दूसरी बातें तो सब बहाने हैं सद्गुरु के निकट होने के। पास होना ही सब कुछ है, लेकिन केवल शिष्य ही पास हो सकता है। कोई भी या हर कोई पास नहीं हो सकता, क्योंकि जुड़ाव का पास आने का मतलब है एक प्रेम भरा भरोसा। हम निकट क्यों नहीं होते? क्योंकि डर रहता है। बहुत नजदीक होना खतरनाक हो सकता है। बहुत खुला होना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम अति संवेदनशील हो जाते हो, और तब स्वयं का बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक सुरक्षा के उपाय की तरह हम हर व्यक्ति से एक खास दूरी बनाए रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अपना क्षेत्र होता है, और जब कोई तुम्हारे उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तुम भयभीत हो जाते हो। हर व्यक्ति के पास बचाव के लिए बनाया फासला है। तुम अकेले अपने कमरे में बैठे हो, और एक अजनबी कमरे में दाखिल होता है, तब जरा ध्यान देना कि तुम सचमुच डर जाते हो। एक सीमा बिंदु है। यदि वह व्यक्ति उस बिंदु तक पहुंच जाए या उसके पार पहुंच जाए, तो तुम आशंकित होगे, भयभीत हो जाओगे, अचानक एक कंपन महसूस करने लगोगे। वह आदमी एक खास सीमा बिंदु तक ही आ सकता है। पास होने का अर्थ है कि अब तुम्हारा कोई अपना क्षेत्र न बचा। पास होने का अर्थ है कि अब तुम कोमल और असुरक्षित हो। इसका अर्थ है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें किसी तरह की सुरक्षा की
बात की सोच ही नहीं रहे। एक शिष्य पास आ सकता है 2 कारणों से। एक तो यह है कि वह अंतरस्थ केंद्रित हो चुका है, एक यह है कि वह केंद्रस्थ होने का प्रयत्न कर रहा है। जो केंद्रस्थ होने का प्रयत्न कर रहा है वह व्यक्ति भी निर्भय हो जाता है। उसके पास ऐसा कुछ है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारे पास कुछ है नहीं और इसलिए तुम डरते हो। तुम एक भीड़ हो। भीड़ किसी भी क्षण बिखर सकती है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ भी घटित होने पर चट्टान की तरह ही मजबूती से बना रहे। तुम जी रहे हो बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी ताश के घर की तरह, तो निश्चित ही हमेशा भय में जियोगे। कोई तेज हवा या हवा का हल्का झोंका तक तुम्हें नष्ट कर सकता है। इसलिए तुम्हें स्वयं का बचाव करना होता है और इसी लगातार बचाव के कारण तुम प्रेम नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, मैत्री नहीं कर सकते। तुम्हारे बहुत से मित्र हो सकते हैं लेकिन मैत्री नहीं हो सकती, क्योंकि मित्रता समीपता की मांग करती है। तुम्हारे पति हैं, पत्नियां हैं और तथाकथित प्रेमी प्रेमिका हैं, लेकिन प्रेम नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि प्रेम तो सन्निकटता की मांग करता है। भरोसा चाहिए उसके लिए। हो सकता है कि तुम्हारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, लेकिन शिष्यत्व नहीं, क्योंकि तुम किसी के अंतरस्थ अस्तित्व के प्रति स्वयं को पूरी तरह नहीं दे सकते। तुम स्वयं को मौका नहीं दे पाते कि तुम पूरी तरह गुरु के पास हो सको, गहरी घनिष्ठता बना सको उसके अस्तित्व के साथ, ताकि वह तुम्हें पूर्ण स्वप्न से अभिभूत कर सके, अपने प्रवाह में तुम्हें पूरी तरह प्लावित कर सके। शिष्य का अर्थ एक ऐसा खोजी अन्वेषक जो भीड़ नहीं है, जो केंद्रीभूत होने की, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, जो कम से कम प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, गहनता से प्रयास कर रहा है, व्यक्ति बनने के लिए, अपनी सत्ता को महसूस करने के लिए, अपना मालिक स्वयं बनने के लिए। तुम तो ऐसे जैसे हो, बस एक गुलाम हो कितनी कितनी इच्छाओं के, कितने ही मालिक हैं, और तुम तो बस एक गुलाम हो और अनेक दिशाओं में खींचे जा रहे हो। अब योग का अनुशासन। योग अनुशासन है, साधना है। यह तुम्हारा प्रयत्न है स्वयं को स्वापान्वित करने का, और इसमें बहुत सी चीजें समझ लेना जैसी है। योग चिकित्सा विज्ञान नहीं है। पश्चिम में आज बहुत से मनोवैज्ञानिक रोग उपचार का चलन है, और पश्चिम के बहुत से मनोवैज्ञानिक समझते हैं कि योग भी चिकित्सा है। ऐसा नहीं है। योग अनुशासन है, साधना है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि चिकित्सा की आवश्यकता होती है यदि तुम बीमार होते हो, रोगग्रस्त होते हो। चिकित्सा की तो तब आवश्यकता पड़ती है अगर तुम रोगात्मक हो, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता तो स्वस्थ होने पर भी है।
वास्तव में अनुशासन तो सहायक ही तभी होता है जब तुम स्वस्थ हो। रोगियों के लिए योग नहीं, वह उनके लिए है जो चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से पूरी तरह स्वस्थ हो, जो सहज सामान्य है, जो स्किज़ोफ्रेनिक खंडित मनस्क नहीं है, पागल नहीं है, न्यूरोटिक विक्षिप्त नहीं है। वे सहज सामान्य लोग हैं, स्वस्थ लोग, जिन्हें कोई रोग नहीं, फिर भी वे जान गए हैं कि जिसे सामान्य कहा जाता है वह व्यर्थ है, जिसे स्वस्थ कहा जाता है वह भी बेकार है। कुछ और चाहिए, कुछ ज़्यादा विशाल चाहिए, कुछ ज़्यादा स्वस्थ चाहिए, ज़्यादा पावन और ज़्यादा समग्र चाहिए। चिकित्साएं बीमार लोगों के लिए होती हैं। चिकित्साएं तुम्हारी सहायता कर सकती हैं योग तक आने के लिए, लेकिन योग अपने आप में चिकित्सा विधान नहीं है। योग स्वास्थ्य की एक अलग और ऊंची दशा के लिए है, एक भिन्न प्रकार की समग्रता और सत्ता के लिए है। चिकित्सा शास्त्र अधिक से अधिक यही कर सकता है कि तुम्हें व्यवस्थित कर दे, समायोजित कर दे। फ्रायड भी कहता है कि हम इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हें समाज का एक समान समायोजित सदस्य बना सकते हैं, लेकिन यदि समाज स्वयं ही रुका हो तब क्या किया जाए? और ऐसा है, समाज खुद ही बीमार है। कोई चिकित्सा तुम्हें सहज बना सकती है तो इसी इलाज से कि तुम समाज के अनुकूल हो जाओ, लेकिन समाज तो स्वयं बीमार है, अस्वस्थ है। इसलिए कई बार यही होता भी है कि एक बीमार समाज में स्वस्थ व्यक्ति को बीमार समझ लिया जाता है। इसलिए कई बार यही होता भी है कि एक बीमार समाज में स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार समझ लिया जाता है। जीसस को बीमार समझा गया और यह प्रयत्न किया गया कि उन्हें अनुकूल बनाने के लिए, और जब यह जान लिया गया कि उनके बदले जाने की कोई भी आशा नहीं, तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। जब जान लिया गया कि अब कुछ किया ही नहीं जा सकता, कि यह आदमी असाध्य है, तब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। समाज स्वयं बीमार है क्योंकि सहज है। समाज स्वयं बीमार है क्योंकि समाज है कुछ नहीं, केवल तुम्हारा सामूहिक स्वप्न है। यदि किसी समाज के सारे लोग ही बीमार हैं, तो समाज भी बीमार है और उसके हर सदस्य को रुग्ण समाज के साथ समझौता करना होता है। योग चिकित्सा नहीं है। योग किसी भी स्वप्न में यह कोशिश नहीं करता कि समाज के साथ तुम्हारा सामंजस्य किया जाए। यदि तुम सामान्य व या सामंजस्य की भाषा में ही योग की व्याख्या करना चाहते हो, तब वह सामान्य व समाज के साथ नहीं, योग के समन्वय के अस्तित्व के साथ, दिव्य सत्ता के साथ। यह हो सकता है कि एक श्रेष्ठ योगी तुम्हें पागल मालूम पड़े, ऐसा लग सकता है कि इंद्रियां उसके बस में नहीं, दिमाग फिर गया है उसका, क्योंकि अब वह किसी अधिक विराट, किसी अधिक ऊंचे मस्तिष्क का स्पर्श पा रहा है। वह जुड़ गया है चीजों की किसी ऊंची व्यवस्था के साथ। वह जुड़ गया है उस व्यापक और वैश्विक मनस के साथ।
हमेशा इसी भांति हुआ है। बुद्ध, जीसस, कृष्ण भी हमेशा कुछ अनियमित और मौजी ही पड़ते हैं। वे हम जैसे नहीं लगते, वे अनजाने बाहरी व्यक्ति जान पड़ते हैं, इसलिए हम उन्हें अवतार कहते हैं। बाहरी व्यक्ति जैसे कि वे किसी अन्य मह से आए हों, जैसे कि वे हमारे संसार से संबंधित ना हो। वो ऊंचे हैं, अच्छे हैं, बहुत पावन भी हैं, लेकिन वे हमारे बीच के व्यक्ति नहीं। वे कहीं और से आते हैं। वे हमारे अस्तित्व के अनिवार्य अंग नहीं है। यह भावना अटल हो गई है कि वे कहीं बाहर के व्यक्ति हैं। वे हैं बाहरी व्यक्ति नहीं है। वास्तविक अंतरंगी है, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व के अंतरतम सार का स्पर्श किया, उसके सारे आंतरिक मर्म से जुड़े हैं, लेकिन हमें बाहरी व्यक्ति ही लगते हैं। अब योग का अनुशासन, यदि तुम्हारे मन ने पूरी तरह समझ लिया है कि जो कुछ तुम अब तक कर रहे थे वह बिल्कुल निरर्थक था, कि वह बुरे से बुरे दुख स्वप्न था या अच्छे से अच्छा स्वप्न था, तब अनुशासन का मार्ग तुम्हारे सामने खुल जाता है। यह मार्ग क्या है? उसकी मूलभूत परिभाषा है योग मन की समाप्ति है। योग शित वृत्ति निरोध। मैंने तुमसे कहा था, पतंजलि तो सीधे गर्तज्ञ है। एक ही वाक्य, अब योग का अनुशासन, और बात खत्म हो गई। यही केवल एक वाक्य जैसे पतंजलि तुम्हारे लिए प्रयोग करते हैं, फिर वे इसे निश्चित हुआ ही समझ लेते हैं कि तुम्हारी योग में रुचि है। आशा के स्वप्न में नहीं, अनुशासन के स्वप्न में, एक स्वरूपांतरण के स्वप्न में। अभी और यहाँ वे और आगे परिभाषा देते हैं, योग मन की समाप्ति है। योग मन की समाप्ति है, यही योग की परिभाषा है, सबसे सही परिभाषा। योग को बहुत ढंग से परिभाषित किया गया है। कुछ कहते हैं कि योग दिव्य सत्ता के साथ मन का मिलन है, इसलिए इसे योग कहा जाता है, क्योंकि योग का मतलब है मिलना, दो का जुड़ना। और कई कहते हैं कि योग का अर्थ है अहंकार का गिर जाना। अहंकार ही बीच में बाधा है, और जिस क्षण तुमने अहंकार को गिरा दिया, तुम दिव्य सत्ता से जुड़ जाते हो। तुम जुड़े ही हुए थे, लेकिन इस अहंकार के कारण ही लगता रहा कि तुम जुड़े हुए नहीं हो। बहुत व्याख्याएं हैं, लेकिन पतंजलि की परिभाषा सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। वे कहते हैं योग मन का अवसान है, समाप्ति है। योग मन होने की अवस्था है। यह शब्द मन सबको अपने में समेटता है। तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे तत्व ज्ञान, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे साथ, वे सब मन के अंतर्गत हैं। जो भी तुम सोचते हो वह मन है। जो भी जाना गया, जो भी जाना जा सकता है, जो ज्ञेय है, वह सब मन के अंतर्गत। मन की समाप्ति का अर्थ है जो जाना है उसकी समाप्ति, जो जानना है उसकी समाप्ति। एक छलांग है अज्ञात में। जब मन ना रहा तब तुम अज्ञात हो। योग अज्ञात में एक छलांग है, पर उसे अज्ञात कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा, वरन कहना तो उसे चाहिए अज्ञेय, ज्ञानातीत। मन है क्या? मन क्या कर रहा है? यह क्या है? आमतौर पर हम यही सोच लेते हैं कि मन जो है सिर में पड़ी कोई भौतिक चीज,
पतंजलि इसे नहीं स्वीकारते और जिसने भी मन के भीतर को जाना है उसे नहीं ही स्वीकारेगा। आधुनिक विद्वान यानी विज्ञान भी इसे नहीं स्वीकारता। मन कोई भौतिक तत्व नहीं है जो पड़ा है सिर में। मन एक वृत्ति है, क्रियाशीलता है। तुम चलते हो तो मैं कहता हूँ तुम चल रहे हो, पर यह चलना है क्या? यदि तुम कहते हो यदि तुम रुक जाते हो तो वह चलना चाल क्या है? यदि तुम बैठ जाओ तो चलना किधर चला गया? चलना कोई ठोस भौतिक चीज नहीं है, यह तो एक क्रिया है। इसलिए जब तुम बैठे हुए हो तो कोई नहीं पूछ सकता कि तुमने अपनी गति कहाँ रख दी। अभी अभी तो तुम चल रहे थे, कहाँ गया वह चलना? तुम हंसोगे इस पर, तुम कहोगे चलना कोई वास्तविक तत्व नहीं है, वह एक क्रिया मात्र है। मैं चल सकता हूँ, मैं फिर चल सकता हूँ और मैं चलना रोक भी सकता हूँ, यह तो क्रिया का लाभ है। मन भी एक क्रिया है, लेकिन इस शब्द मन की वजह से लगता है कि वह भीतर कोई ठोस चीज है। इस मन को, इस माइंड को माइंडिंग कहना बेहतर होगा। जैसे चलने को वॉकिंग कहते हैं, वैसे माइंड का मतलब है माइंडिंग। मन का मतलब है सोचना, यह एक सक्रियता है। मैं बोधि धर्म का बार बार उद्धरण देता रहा हूँ। वह चीन गया और चीन का सम्राट उसके पास आया मिलने के लिए। सम्राट ने उससे कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है। आप महान संत हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी मत करो, पहले अपना मन मेरे पास ले आओ। सम्राट कुछ समझ नहीं सका। उसने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? बोधि धर्म ने कहा, सुबह 4 बजे आना, जब यहाँ कोई नहीं होता, अकेले आना, और ध्यान रखना अपने मन को साथ लेते आना। सम्राट सारी रात सो नहीं सका। बहुत बार उसने कहा वहां जाने का विचार ही रह कर दिया। वह स्वयं से कहता, यह आदमी पागल जान पड़ता है। यह कहने से उसका आखिर मतलब क्या है कि भूलना नहीं, मन को साथ लेकर आना। लेकिन वह व्यक्ति इतना मोहक, इतना चमत्कारित था कि सम्राट उसे नियोजित भेंट को रह ना कर सका, मतलब वेट नहीं कर सका मिलने के लिए। जैसे कि कोई चुंबक उसे अपनी तरफ खींच रहा था। 4 बजे वह बिस्तर से उठा, बैठा और कहने लगा, चाहे जो हो मुझे जाना ही है। इस व्यक्ति के पास कुछ होगा, उसकी आंखें कहती हैं कि उसके पास कुछ है। थोड़ा सा पागल जरूर लगता है, पर फिर भी मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। इस प्रकार वह पहुंचा। बोधि धर्म अपने मोटे सौंटे डंडे को लिए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, आगे तो कहाँ है तुम्हारा मन? उसे अपने साथ लाए हो या नहीं? सम्राट ने कहा, आप क्या फिजूल बात कहते हैं? अब मैं यहाँ हूँ, मेरा मन भी यहीं, और वह कोई ऐसी चीज भी है नहीं जिस और उसने कहा कि और वह कोई ऐसी चीज है भी नहीं जिसे कहीं भूल से रखा सकता हूँ। वह मुझमें ही है। बुद्धिधर ने कहा, अच्छा तो ठीक है। सो पहली बात का तो निर्णय हुआ कि मन तुम
समझ आंटी मन मुझ में ही है। बुद्धि देव ने कहा तो आंखें बंद कर लो। हाँ पढ़। बुद्धि देव ने कहा तो अब आंखें बंद कर लो और कुछ जरा मन कहाँ है।